हेलो। हाँ साहिल, मैं राजा बोल रहा हूँ। हाँ क्या हुआ राजा? मैं बहुत ही दुखी हूँ, मुझे तुमसे बात करनी है। तुम इतने दुखी क्यों हो? क्योंकि एग्जाम में मेरा नंबर बहुत ही कम आया है, इसीलिए मैं बहुत दुखी हूँ। तुम्हारा नंबर कम तो आएगा ही आएगा, क्योंकि तुम क्लास में पढ़ते भी नहीं और लिखते भी नहीं, नोट भी कंप्लीट नहीं करते हो, खाली खेलते रहते हो। मार्क्स कम ही आने हैं, घर जाने के बाद भी बदमाशी करते रहते हो, खेलते रहते हो, कभी नोट कंप्लीट ही नहीं करते हो, इसलिए तुम्हारे मार्क्स कम आना ही है। ठीक है साहिल, तुमसे बात करके मेरा मन हल्का नहीं हुआ है, तुम फोन रखो। रिंग रिंग रिंग। हेलो। हेलो आर्यन, मैं राजा हूँ। मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ, मैं बहुत दुखी हूँ। क्या हुआ राजा, मुझे बताओ। क्योंकि एग्जाम में मेरा नंबर बहुत ही कमती आया है, इसीलिए मैं बहुत दुखी हूँ। कोई बात नहीं राजा, इस बार तुम्हारा नंबर बहुत ही अच्छा आएगा। तुम इस बार और अच्छे से मेहनत करना। अगर तुझे कोई हेल्प चाहिए तो मुझे बोलना, हम सब तुम्हारे साथ हैं। ठीक है आर्यन। अगर हमसे नहीं हो पाएगा तो हम टीचर की भी मदद लेंगे। देखना इस बार तुम्हारे मार्क्स अच्छे ही आएंगे, मैं तुम्हें भरोसा दिलाता हूँ। तुम खूब मेहनत करना, मैं तुम्हें भरोसा दिलाता हूँ। हम सब मिलकर तुम्हारी मदद करेंगे। थैंक यू आर्यन, तुमसे बात करके मेरा मन हल्का हो गया है। अब मुझे लगता है कि मैं भी कुछ कर पाऊंगा। मैं खूब मेहनत करूंगा और इस बार अच्छे नंबर लेकर आऊंगा। थैंक यू आर्यन, मुझे सपोर्ट करने के लिए। थैंक यू सो मच। बाय बाय राजा। आपने अभी अभी एक नाटक देखा था? आपको नाटक अच्छी लगी? आज का हमारा जो हेल्थ एंड वेलनेस क्लास है, उसका थीम है हमारा इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, यानी हम आपस में एक दूसरे के साथ में कैसा रिलेशन, कैसा रिश्ता रखेंगे। आपने नाटक में देखा कि राजा जो है एक ऐसा स्टूडेंट है जो दुखी है और वो अपने दोस्तों से बात करना चाहता है। पहले उसने किसे फोन किया था? साहिल को फोन किया था अपना दुख बताने के लिए। उनको नंबर कम आया एग्जाम में, लेकिन साहिल ने उसे क्या कहा? साहिल ने उसे ये कहा कि तुम तो बदमाशी करते रहते हो, तुम क्लास में ध्यान नहीं देते हो, तुम घर जाने के बाद भी खेलते रहते हो, अपनी पढ़ाई में ध्यान नहीं देते हो, इसलिए तुम्हारे नंबर तो कम आने ही है। तो क्या राजा का मन हल्का हुआ साहिल से बात करके? नहीं। उसके बाद राजा ने क्या किया? अपने दूसरे दोस्त को फोन किया, उसने आर्यन को फोन किया, है ना? तो जब राजा ने आर्यन को अपने मन की तकलीफ, मन का दर्द, मन का दुख बताया, तो आर्यन ने क्या किया? उसे हिम्मत दिया और क्या? उसे भरोसा दिलाया और उसे ये कहा कि वो और उनके दोस्त राजा करने के लिए तैयार है। तो उसने इतना भी विश्वास दिलाया कि अगर दोस्तों से मदद नहीं हो पाता, कहीं पे भी कोई मुश्किल है, तो टीचरों से भी मदद लेंगे, है ना? तो आर्यन का ये विश्वास, आर्यन का जो हिम्मत उसने राजा को दिया, आर्यन की जो पॉजिटिविटी उसने राजा को दिया, इससे राजा के अंदर में एक नया हिम्मत आया, नया जोश आया। उसे लगा कि मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ मेरे सारे दोस्त हैं, मेरे साथ मेरे टीचर हैं, तो मैं थोड़ा मेहनत करूंगा तो क्या कर सकता हूँ, मैं भी पढ़ाई में अच्छा नंबर ला सकता है। बच्चों, ये हमेशा याद रखिए कि जब कभी भी हमारा दोस्त किसी मुसीबत में है, उसे हमें उस मुसीबत से निकालना है, उसके पीड़ा को, उसके दुख तकलीफ को समझना है और हमें जो है उसे सहारा देना है, ना कि हमें कहना है कि तुम्हारे अंदर ये कमी है, तुम्हारे अंदर ये गलती है, तुम ये नहीं कर सकते हो, तुम पढ़ाई नहीं कर सकते हो, तुम बेकार हो। ऐसे हमें कभी नहीं करना है। हमें अपने दोस्तों के प्रति एम्पैथी रखना है। क्या रखना है? सिंपैथी नहीं, एम्पैथी। सिंपैथी नहीं, एम्पैथी। एम्पैथी का मतलब है अपने दोस्तों का दर्द को, अपने दोस्तों की मन की जो तकलीफ है, उसे हमें समझना है और हमें उसे उस तकलीफ से बाहर निकालने के लिए मदद करना है। सो मैं आशा करती हूँ कि आज से आप में से हर एक बच्चा आर्यन जैसा एक अच्छा दोस्त अपने दोस्तों के लिए बनोगे, ताकि जब भी आपका दोस्त किसी मुसीबत में है, कोई तकलीफ में है, आपको कुछ भी पर्सनल शेयर करना चाहता है, मन का दुख कहना चाहता है, तो आप उसे समझोगे, उसे मदद करोगे और उसे उस तकलीफ से निकालने के लिए मदद करोगे। अगर आप खुद नहीं कर सकते हो तो हम टीचर है स्कूलों में, मैं आपकी हेल्थ एंड वेलनेस एम्बेसडर टीचर हूँ, तो मेरे पास आप आ सकते हो, कोई भी मन की पीड़ा है मुझे बता सकते हो। आशा करती हूँ कि इस नाटक के जरिए आपने इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, यानी दोस्तों के बीच में आपस में कैसा रिश्ता, कैसा पॉजिटिव रिलेशन बनाना है, ये आपने समझ लिया होगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।